आज एक दुख भरी कहानी का पता चला है, इसीलिए थोड़ा सा दुखी हूँ। ब्रोकली और फूल गोभी का ब्रेकअप हो चुका है, ये मुझे अभी पता चला। ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों में से ब्रोकली हमेशा महंगा ही बिकता है और गोभी सस्ता बिकता है, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो गया और ब्रेकअप हो गया। इसीलिए रिश्ता, पैसा और न्यूट्रिशन, इन सब में से इन सब का किसी पार्ट को चूज़ करना है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चूज़ किया कीजिए, तभी फायदेमंद रहेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें जो न्यूट्रिशन का पार्ट था उसी का पार्ट 2 के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग बोले थे कि दोपहर का खाना क्या क्या लेना चाहिए, सुबह का खाना क्या क्या लेना चाहिए। तो रात के खाने में आप लोग कोशिश कीजिएगा एकदम ही हल्का खाने के लिए 1 से 2 रोटी या थोड़ा सा चावल खा लिए, इसी से कंप्लीट कर लीजिए रात का डिनर। साथ में सब्जी जरूर रखिएगा और सब्जी थोड़ा मील से ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब चावल या रोटी जो ले रहे हैं उससे सब्जी थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। कोई पेशेंट जैसे शुगर, डायबिटिक, आप सब अपने डॉक्टर का सलाह लेके ही खाने का एक मेनू तैयार कर लीजिए, उस हिसाब से खाना खाया कीजिए। दिन में जो 3 टाइम्स मील लेते हैं, यानी सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, इन सब के बीच का जो टाइम है ना, बहुत लंबा मत होने दीजिए। बीच बीच में कुछ खाया कीजिए, जैसे कि फ्रूट्स में केला, संतरा, एप्पल, ये सब खाया कीजिए। और दिन भर में बहुत सारा पानी जरूर पीजिए, कम से कम 5 से 8 लीटर पानी पिया कीजिए। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, आप कोई भी मील ले रहा है, चाहे छोटा या बड़ा, सारे मील का बीच का जो गैप होता है वो 3 घंटे से ऊपर नहीं जाने दीजिएगा, मतलब 3 घंटे के अंदर ही कुछ ना कुछ खा लिया कीजिए। और खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लिया कीजिए। ये आपका व्यायाम का एक पार्ट हो गया, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर तबीयत खराब है या बॉडी में कोई पुराना बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ज़रूर खाया कीजिए। और कोशिश कीजिए डायरेक्ट जो नेचर से मिल रहा है वो सब चीज़ डायरेक्ट खाने के लिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, संतरा हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये सब डायरेक्ट खाना कीजिए। जूस बना के मत खाया कीजिए, क्योंकि जूस बनाने से उसका फाइबर या बहुत सारे चीज़ जो हम लोग फेंक देते हैं और सिर्फ जूस को पीते हैं, जिसमें सिर्फ विटामिन तो हम लोगों के बॉडी में जाता है, लेकिन उसका जो फाइबर है और भी बहुत सारा विटामिन, न्यूट्रिशन हम लोग फेंक देते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं जाता है। अब आता है हम लोगों को क्या क्या नहीं खाना चाहिए उस चीज़ में। कोई भी प्रोसेस फूड जैसे कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। बाहर का खाने को पूरा ही अवॉइड कीजिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि घर का बनाया हुआ खाना आपके बॉडी में जाए। जो घर से बाहर जा रहा है वो कोशिश करे सुबह ही जब निकल रहा है टिफ़िन लेके निकले, मतलब घर का खाना मिल जा रहा है आपको। या अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो जहाँ ऑफिस है उसके आसपास कोई होम डिलीवरी, मतलब ऑफिस में डिलीवरी दे सकता है घर का खाना, इस टाइप का थोड़ा सा कांटेक्ट करके सर्च करके डिलीवरी कर लीजिए। या आपके जो ऑफिस कॉलीग हैं उसका हेल्प ले सकते हैं। या तो दिन भर पूरा फ्रूट्स खा के रह जाइए, फिर शाम को जब घर वापस आ रहे हैं तब खाना खा लीजिए। ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो बैग में सत्तू रखा कीजिए, ड्राई फ्रूट्स रखा कीजिए। जब भूख लगेगा तब 1 गिलास सत्तू पानी के साथ घोट के पी जाइए, उसके बाद कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप आपके ऑफिस में जहाँ भी खाना खाने जाते हैं बाहर में, वहाँ जाके जो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना या डीप फ्राई वाला खाना मिल रहा है या पुराने ऑयल यूज़ हो रहा है ऐसा खाना या शुगर वाला खाना, ये सब खाना को छोड़ के जो खाना मिल रहा है वो खा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जंक फूड को कोशिश कीजिए पूरा ही अवॉइड करने के लिए, जैसे कि चाउमीन, बर्गर। और अगर वो भी नहीं मिल रहा है ना, कुछ मत खाइए, भूखा रह जाइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब यानी डेली भूखा ना रह के अगर कुछ कुछ दिन अगर भूखा रह सकते हैं तो कोशिश कीजिए भूखा रहने के लिए, क्योंकि फास्टिंग आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपका बॉडी फिर से रिस्टार्ट होता है, आपके बॉडी का बहुत सारा बीमारी का जो खतरा होता है ना वो कम हो जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा फ्रेश खाना खाने का कोशिश कीजिएगा। फ्रिज का खाने को गर्म करके खाने से अवॉइड कीजिए। मान लीजिए आप फ्रूट्स खाना चाह रहे हैं तो बाहर स्टॉल में बिकता है ना कटा हुआ फ्रूट्स, तो बहुत देर से कटा हुआ फ्रूट्स भी खाना अवॉइड कीजिए। और सबसे लास्ट में न्यूट्रिशन का एक गोल बना लीजिए, कब क्या खाना चाहिए, किस टाइम में खाना चाहिए, और उसको फॉलो किया कीजिए। उस रूटीन को बीच बीच में चेक कीजिए वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये सब जानकारी से फाइनली हम लोगों को यही पता चलता है कि हम लोग जितना भी चुटकुले सुना दे या मजाक कर ले, आखिर में न्यूट्रिशन ही ऐसा एक चीज़ है जो हम लोगों को चलाता है, हम लोगों का बॉडी को ताकत देता है। इसीलिए इसको मजाक में मत लीजिए। मैं कोई डॉक्टर या कोई हेल्थ एडवाइज़र या कोई न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। जितना कंटेंट आप लोगों से शेयर किया हूँ ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ जोखिम आए या कोई बड़े मुसीबत आए, अगर कुछ ऐसा ज़रूरत पड़े या जहाँ से समझ में आपको आ रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो एक्सपर्ट का सलाह लेके ही कुछ करें।